मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है। आप देख लेना वहां पे किसका डाउनफॉल होगा। चारों के चारों चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। दोस्तों, राहुल गांधी इस वक्त लद्दाख में हैं, जहां वो लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे उनकी समस्या जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर 370 खत्म होने के बाद वो किस स्थिति में रह रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ राहुल गांधी के इस दौरे से कई संदेश भी दिए जा रहे हैं दोस्तों। हालांकि उनका हर दौरा संदेशमय है, लेकिन सबसे ज्यादा अहम संदेश जो इस दौरे से दिया जा रहा है कि चुनाव में कांग्रेस जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात अक्सर आपने कांग्रेस के दूसरे नेताओं के मुंह से सुनी होगी, बाकी के प्रवक्ताओं को आपने बात करते हुए सुना होगा, लेकिन आपने अब तक राहुल गांधी के मुंह से ये बात नहीं सुनी होगी कि हम इस फलाना पार्टी को हरा देंगे। इस बार राहुल गांधी ने बड़ा दावा कर दिया है दोस्तों, और ये दावे की चर्चा हर तरफ हो रही है। आखिर क्या दावा किया है और ठोक बजाकर क्या कहा है, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द वीपीएन टीवी। राहुल गांधी ने लद्दाख का दौरा किया, जहां वो कारगिल गए। जी हाँ दोस्तों, वो कारगिल गए। कारगिल में ना सिर्फ उन्होंने जवानों से मुलाकात की, वहां रह रहे स्थानीय लोगों से मुलाकात की, बल्कि युवाओं से भी मुलाकात की उन्होंने। लेकिन इसी दौरान उन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया, जैसा शुरुआत में मैंने बताया है। ये दावा क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। एक दावा 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर किया और दूसरा दावा 2023 के तमाम विधानसभा चुनाव को लेकर किया। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि आप देख लेना, अगले साल हम बीजेपी को भी हरा देंगे। आपको क्या लगता है, हम क्या बीजेपी को हरा नहीं सकते हैं? हम हरा कर दिखाएंगे। आपको वीडियो दिखाते हैं दोस्तों, राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, ये वीडियो देखिए। देश में आपने फर्क देख लिया है, बीजेपी का राज देख लिया आपने, कांग्रेस पार्टी का राज देखा है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। तो राहुल गांधी पूरे विश्वास के साथ ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव कांग्रेस के नाम होकर रहेगा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोकसभा ही नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा दावा किया है। दोस्तों, आपको वो वीडियो भी दिखा देते हैं, ये वीडियो भी देखिए आप। अभी आपने बोला कांग्रेस पार्टी का डाउनफॉल, कर्नाटक में किसका डाउनफॉल हुआ? कांग्रेस पार्टी का हुआ क्या? अब आप देखना, हिमाचल में किसका डाउनफॉल हुआ? कांग्रेस पार्टी का हुआ। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है। आप देख लेना वहां पे किसका डाउनफॉल होगा। चारों के चारों चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। जी, तो बीजेपी का डाउनफॉल होगा, कांग्रेस हर राज्य में विधानसभा चुनाव जीतेगी, ये बात कही है राहुल गांधी ने। दोस्तों, उनके दोनों ही ये जो बयान है ये बहुत ज्यादा गौर करने वाले हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभी जिन राज्यों में डाउनफॉल हुआ, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कांग्रेस का डाउनफॉल, आप जो बीते दिनों हुआ है क्या आपने वो देखा है? कर्नाटक में किसका डाउनफॉल हुआ, हिमाचल में किसका डाउनफॉल हुआ? बीजेपी का डाउनफॉल हुआ। और आने वाले समय में मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तेलंगाना में जगह जगह चुनाव होने वाले हैं। उन चुनावों में भी कांग्रेस जीतेगी, ये कहना है दोस्तों राहुल गांधी का। और ये अपने आप में देखिए बहुत बड़ा दावा है। सोचिए, हो सकता है चुनाव के समय में बहुत सारी चीजें जो है वो पलटे, लेकिन राहुल गांधी ये विश्वास के साथ कह रहे हैं, तो इस बात पर बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही है दोस्तों। जाहिर है, आप कभी भी चुनाव का अंदाज़ा पहले से नहीं लगा सकते, उसके नतीजे का अंदाज़ा पहले से नहीं लगा सकते, लेकिन जनता का समर्थन आपको मिल रहा है कि नहीं, ये बात आपको पता होगी। अगर बीजेपी को भी जनता का समर्थन मिल रहा होगा तो बीजेपी के अंदर खाने ये बात चल रही होगी कि हाँ चलिए, उनको पता है कि जनता जो है उनका समर्थन करेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस को लगता है या राहुल गांधी को लगता है कि सीधे तौर पर यहाँ उनको जनता का समर्थन मिल सकता है, तो बिना जनता के समर्थन की उम्मीद के वो इतना बड़ा दावा नहीं कर सकते थे दोस्तों। जगह जगह राहुल गांधी जा रहे हैं, जगह जगह दौरा कर रहे हैं, चाहे फिर वो आप मणिपुर की बात ले लीजिए। मणिपुर जहाँ बीजेपी नहीं गई, बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता दौरा करने के लिए नहीं गए, हिंसा होने के बाद वहाँ राहुल गांधी गए थे और उसको लेकर उन्होंने संसद में भाषण दिया। क्या क्या कहा वो सबने सुना, पूरा देश देख चुका है दोस्तों। इसके अलावा और भी कई राज्य हैं जहां वो बेखौफ होकर
लोगों से मिलने के लिए गए। उसके बाद अब लद्दाख का दौरा करने के लिए वो गए हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि आने वाले समय में भारत जोड़ो यात्रा जो है दोस्तों होने वाली है, और भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 होने वाला है। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 तो सबने देखा था कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों से होते हुए गुजरते हुए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो निकली थी। और ये जो यात्रा निकली दोस्तों, इसने इतिहास रच दिया। इसने राहुल गांधी की छवि में सुधार किया, इसने कांग्रेस की छवि में सुधार किया। आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाते हैं। आप इस बात को समझिए, भारत जोड़ो यात्रा जो थी वो कर्नाटक से होकर निकली थी, लेकिन हिमाचल से होकर नहीं निकली थी। लेकिन उस वक्त भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में अपना व्यापक असर फैला चुकी थी। उसका असर यह हुआ कि हिमाचल में बीजेपी की सरकार को कांग्रेस ने हरा दिया दोस्तों। और उसके बाद कर्नाटक के जो नतीजे आए वो तो सबने देखे ही। कर्नाटक में जिस तरीके से बीजेपी का कहना था कि हम तो बहुमत से सरकार बनाने वाले हैं, वो बहुमत से सरकार बनाने का जो सपना है वो अचानक से कब धराशायी हो गया, शायद बीजेपी को भी नहीं पता चला होगा। और तमाम मुद्दे जो कर्नाटक में उठे, बीजेपी को जिन पर घेरा गया, धरातल पर जब जाकर देखा गया तो वाकई में वो मुद्दे सच थे। तो जनता देख रही है कि कौन किसके मुद्दे को लेकर लड़ रहा है। अभी आप कारगिल की ही बात कर लीजिए। कारगिल जहां पर इस वक्त राहुल गांधी है, वहां के आप कह लीजिए लद्दाख के दोस्तों जो एमपी हैं, जो सांसद हैं, उनको लेकर उन्हीं के संसदीय क्षेत्र की जनता जो है वो ये कह रही है कि यहाँ पर हमारे जो सांसद हैं वो तो हमारे बारे में संसद में आवाज़ नहीं उठाते, लेकिन आप तो आवाज़ उठा सकते हैं। तो हमारी गुजारिश है सर आपसे कि आप हमारी आवाज़ उठाइए। वो वीडियो मैं बिना देर के आपको दिखाना चाहूंगी दोस्तों, ये वीडियो देखिए आप। अपोजिशन पार्टियों, आपको बखूबी मालूम होगा सर कि हमारा जो एमपी है वो तो पार्लियामेंट में कुछ बोल तो नहीं रहा सर। ऑन द बिहाफ ऑफ अस वी डोंट नो सर व्हाई ही इज स्पीकिंग। हमारे जितने भी इश्यूज है उस पे हमारा एमपी साहब पार्लियामेंट में जाएंगे। मम आई कम टू द पॉइंट। इलेक्ट तो आपने किया ना, अब बस यही तो सबसे इलेक्ट बड़ा, मैंने तो नहीं किया। हाँ सर यही तो सबसे बड़ा गुनाह हो गया सर। इलेक्ट तो आपने किया। हाँ सर सबसे बड़ा आप गुनाह शिकायत यही लगा रहे हो। हाँ सर, आपने क्या सोचना था पहले। गलती से मिस्टेक हो गया सर। नेक्स्ट टाइम इट विल नॉट हैपन। अब अगली बार No, मिस्टेक okay, मत sir. करना। Now come to the point that सर हम चाहते हैं कि हमारे करगिल की यूथ, जो लद्दाख की यूथ की तरफ से आप एटलीस्ट हमारी तरफ से ऑन द बिहाफ ऑफ अस ये एक बार इशू राइज करें। जी, तो राहुल गांधी ने साफ सीधे तौर पर यहाँ एक तरीके से ये छवि बनाई है कि बीजेपी सांसद के संसदीय क्षेत्र की जनता राहुल गांधी से उनकी आवाज़ उठाने की बात कर रही है। ये अपने आप में बड़ा आप कह सकते हैं कीर्तिमान है। ये बड़ी सफलता है जो राहुल गांधी को मिली है। अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी जिस तरीके के दावे कर रहे हैं 2024 और 2023 को लेकर, उस पर जनता कितना विश्वास करती है और कांग्रेस वाकई में जीत कर आ पाती है या फिर नहीं दोस्तों, बीजेपी को टक्कर दे पाती है या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।